अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोगों ने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस के बारे में सुन रखा होगा और बाज़ लोग इसका शिकार भी रहे होंगे। तो आज इसी सिलसिले में बात करेंगे कि आईबीएस क्या होती है, इसकी वजूहत और अलामात क्या हैं और इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। आईबीएस में बेसिकली अंतड़ियों की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन अलामात मौजूद होती हैं। बज़ाहिर तो आईबीएस ख़तरनाक नहीं है, यानी कि इससे मरीज़ की जान को ख़तरा नहीं होता, लेकिन इसकी अलामात की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होती है और अमूमी तौर पे यंग लोग इसका शिकार होते हैं। वैसे तो ये किसी एज को भी मुतासर कर सकती है, लेकिन ज़्यादा तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और जॉब होल्डर या प्रोफेशनल लोग इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी वजूहत में सबसे बड़ा फैक्टर बॉडी में स्ट्रेस या एंग्जाइटी का होना है। स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से बॉडी में जो ब्रेन गट एक्सेस होता है, यानी कि हमारे दिमाग और अंतड़ियों का एक रिलेशनशिप होता है, वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक किस्म की डाइट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ऐसे लोग जो ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इन लोगों में आईबीएस हो सकता है। या कुछ लोगों में इन्फेक्शन के बाद भी आईबीएस हो सकता है, जिसको हम पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस कहते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में पेट में दर्द या मरोड़ का होना, फौरी वॉशरूम जाने की हालत का होना और वॉशरूम या से फ्री होकर या खाना करने के बाद अलामात में बेहतरी का आना, पेट का फूलना या गैस का होना। इसके अलावा कुछ लोगों को मोशन लग सकते हैं और कुछ लोगों को कब्ज़ हो सकती है, या ये दोनों चीज़ें कब्ज़ और मोशन आपस में अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी हल की बात करें तो बहुत से लोगों में उम्र के साथ साथ आईबीएस की अलामत खुद ब खुद कंट्रोल होती हैं। बाकी अगर चीज़ों की बात करें तो उनमें सबसे अहम बात स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करना है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए आप नमाज, एक्सरसाइज, जिम या योगा की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसी डाइट से परहेज़ करें जिससे इसकी अलामत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ हैं या जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा है। कुछ लोगों को दूध या दूध से बनी अशिया जैसे कि आइसक्रीम या चाय से भी इसकी अलामत ज़्यादा होती हैं, तो उनको इससे परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एंटी स्पाज़मोडिक मेडिसिन हैं जो पेट के मरोड़ या दर्द के लिए होती हैं, प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं, और इसके अलावा अगर दस्त या मोशन है तो उसकी मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर स्ट्रेस या एंग्जाइटी को कम करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं। कुछ ऐसी अलामत हैं जो अगर किसी में मौजूद हों तो उसको फिर फौरी अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जैसे कि यही अलामत जो आईबीएस वाली हैं रात को हों और मरीज़ को रात को सोते हुए उठना पड़े। इसके अलावा खाने में खून आ रहा हो या वज़न में कमी हो रही हो। इन अलामत की सूरत में फौरी अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।